सभी कक्षा 7वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, इस वीडियो में हम आपको विषय विज्ञान 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी नई बुक आई है सत्र 2024-25 की, उसके अध्याय 3 यानी कि ऊष्मा पाठ के सभी प्रश्नोत्तर बताने वाले हैं। बिल्कुल ही सही उत्तर, जिससे आप सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिख सकें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर छात्रों, सबसे पहले आपको इस प्रकार से पाठ की पूर्व तैयारी में आइसक्रीम, बर्फ, सूर्य और बाकी चीज़ों के चित्र मिले हैं। फिर आपको एक बक्सा मिला है और लिखा है आपको ऊपर दिए विश्लेषण से चर्चा करके वस्तुएं गर्म व ठंडी क्यों लगती है यह लिखना है। तो आपको इस खंड में लिखना है, इस बक्से में, ये वस्तुएं गर्म व ठंडी लगती हैं क्योंकि ये वस्तुएं ऊष्मा एवं ताप का परिवहन कर पाती हैं। ये आपको इस खंड में लिखना है। इसके बाद आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप बर्फ के एक टुकड़े को गर्म पानी के गिलास में डालिए, निम्न में से ऊष्मा प्रवाह की दिशा को सही दर्शाता है। तो पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर, है ना, यह आपके ऊष्मा प्रवाह की सही दिशा को दर्शाता है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार दिए गए हैं। तो कुत्ता, जिसका तापमान होता है 102 डिग्री सेल्सियस, है ना, समान ताप, और शरीर का वर्तमान ताप है 99। भेड़ 103, 104 है नॉर्मल, और खरगोश का होता है 104 और वर्तमान में रहता है 107। तो उपरोक्त में थर्मामीटर रीडिंग के अनुसार शरीर का ताप, वर्तमान ताप दिया है। बताइए इनमें से किसको बुखार है। तो जिसके नॉर्मल ताप से ज़्यादा है उसको बुखार होगी। तो यहाँ पर भेड़ का 103 रहता है बट उसे 104 है, और खरगोश का 104 रहता है बस उसे 107 है। मतलब इनका तापमान ज़्यादा है, यानी कि इनका शरीर गर्म है, यानी कि इनको बुखार है। यानी कि सी उत्तर रहेगा आपका, भेड़ और खरगोश। फिर आपका तीसरा जो क्वेश्चन है, बूझो ने मेले में दुकान से बर्फ़ का गोला खरीद कर खाया। उसके बाद वह कुछ और गोले खरीद कर दूसरे दिन खाने के लिए गया। उसने देखा कि बर्फ़ के गोले तेज़ी से पिघलने लगे। बर्फ़ के गोले को पिघलने से बचाने के लिए बूझो को क्या करना चाहिए। तो बर्फ़ के गोले को जूट के कपड़े से लपेट कर रखना चाहिए, जिससे वह तेज़ी से ना पिघलें। आपको उत्तर लिखना है ना। बी नंबर का राइट आंसर है। फिर चौथा क्वेश्चन है, एक प्रयोग में छात्र बर्फ़ का एक टुकड़ा धातु की प्लेट पर रखता है तथा दूसरे बर्फ़ का टुकड़ा लकड़ी की प्लेट पर रखता है। कुछ समय बाद धातु की प्लेट में रखा टुकड़ा लकड़ी की प्लेट की अपेक्षा जल्दी पिघलने लगता है। निम्न में से उसका सही कारण क्या है। तो धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है, यह इसका राइट आंसर रहेगा। फिर थल समीर कहते हैं, तो समुद्र की ओर आने वाली वायु को हम थल समीर कहते हैं। फिर डॉक्टरी थर्मामीटर की परास कितनी होती है, यानी कि रेंज कितनी होती है, कितने से कितने सेल्सियस तक वह तापमान को नाप सकता है। तो यह 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान को नाप सकता है। फिर मनुष्य का समान ताप कितना होता है। तो हमारे शरीर का, यानी कि हम मनुष्य हैं, हमारे शरीर का ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है, आपका पहले उत्तर रहेगा। फिर रबर, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक पदार्थ हैं। इसके बाद आपका तीसरा जो है, दिन के समय थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। तीसरे में गर्म। चौथे में लिखना है समुद्री समीर, और पांचवें में उत्तर आएगा सूर्य से हम तक ऊष्मा आने वाले प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। फिर आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते ऊष्मारोधी कहलाते हैं। उदाहरण प्लास्टिक, लकड़ी आदि। फिर आपके आसपास जाने वाली ऊष्मा की चालक तथा कुचालक वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आसपास हमारे लोहा होता है जो ऊष्मा का चालक है, इसे आप ऊष्मा में लगाओगे, गर्म पानी में डालोगे तो लोहा भी गर्म हो जाएगा। और ऊष्मा की कुचालक है लकड़ी, यह गर्म नहीं होगी, ऊपर से लेकर नीचे तक बस जहाँ डालोगी उतनी गर्म होगी। ये नहीं कि आप एक लंबा बांस डालोगे तो भाई ऊपर से नीचे तक, है ना, गर्म होगा, ऐसा नहीं होता है। तांबा, इसमें करंट लगाओगे तो करंट लग जाएगा, पर रबर में करंट नहीं लगेगा। एल्यूमिनियम में करंट लग जाएगा, प्लास्टिक में नहीं लगेगा। चांदी में करंट
पास हो सकता है पर कागज़ में करंट नहीं लगेगा। फिर क्या डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? तो डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है ना। थर्मामीटर के स्थान पर पारे की गुणवत्ता के कारण इसका उपयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर के स्थान पर आजकल डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। पारे की गुणवत्ता के कारण इसका उपयोग किया जाता है। पहले आपको ये लिखना है, देखो किया गया है। इसके बाद आप यह लाइन लिखिएगा और इसके बाद लिखिएगा थर्मामीटर के स्थान पर आजकल डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ये लाइन चौथी लाइन में आएगी, ठीक है। इसके बाद है क्या डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बर्फ़ के टुकड़े का तापमान मापा जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? तो डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बर्फ़ के टुकड़े का तापमान नहीं मापा जा सकता क्योंकि बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है और थर्मामीटर की रेंज जो है परास वह 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। फिर यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करें तो क्या होगा? यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करें तो हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान नहीं होगी, यह उत्तर लिखना है। पर कागज़ के बने प्याले में पानी गर्म करने पर कागज़ नहीं जलता जबकि पानी गर्म हो जाता है, क्यों? तो कागज़ आग के संपर्क में आने पर तुरंत जल उठता है, परंतु जब कागज़ से बने कप में जल डालकर गर्म किया जाता है तो कागज़ के प्याले को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, जिसके कारण जल की उपस्थिति में कागज़ ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता और कागज़ को आग नहीं लगती। फिर बूझों ने समान आकार के कपड़े जिनमें से एक का रंग पीला, एक का रंग सफ़ेद और एक काले रंग का था को धूप में रखने सूखने के लिए एक साथ रख दिया। बताइए कि कौन से रंग का कपड़ा जल्दी सूखेगा और क्यों? तो काले रंग का कपड़ा जल्दी सूख जाएगा क्योंकि गहरे रंग के वस्त्र जैसे कि काला अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जबकि हल्के रंग के कपड़े जैसे कि सफ़ेद ऊष्मा का कम अवशोषण करते हैं, उसे परिवर्तित कर देते हैं। फिर गर्म दूध का ताप मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर के स्थान पर डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? इसमें लिखना है नहीं, गर्म दूध के ताप मापने के लिए डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि डॉक्टर थर्मामीटर 35 से 42 के बीच का तापमान मापते हैं जो शरीर के तापमान के लिए उपयुक्त है, जबकि गर्म दूध का तापमान इससे अधिक हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा उच्च तापमान पर फट सकता है। इसके बाद आपको जो 10वां प्रश्न है इसमें उत्तर लिखना है। बर्तन को ज्वाला पर रखते ही हैं तो वह तुरंत गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है, अर्थात स्थानांतरित हो जाती है। चूँकि लकड़ी ऊष्मा की कुछ अलग होने के कारण गर्म नहीं हो पाती तो हमें गर्म नहीं लगता, पर इसके निकल जाने पर बर्तन पकड़ने पर गर्म लगता है। फिर आपका 11वां क्वेश्चन है, ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन और संवहन की प्रक्रिया में अंतर बताइए। तो किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विसरण तथा कणों की टक्कर के कारण जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। उदाहरण लोहा। जबकि अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के परागमन को ऊष्मा का संवहन कहते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 12वां। यहाँ पर आ क्वेश्चन है, अधिक सर्दियों से में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जोड़े 2 पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे और क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। तो सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जुड़े 2 कंबल का चुनाव करेंगे क्योंकि यह ऊष्मारोधी होते हैं और हमें ठंड से बचाते हैं। फिर इसके बाद बा क्वेश्चन है, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो? तो उत्तर लिखना है छात्रों, भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बना दिया जाए कि उनके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव होगा। इसकी और एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए जो कि आजकल उपलब्ध है। फिर 13वां क्वेश्चन का है, बूझों को कक्षा के 10 शरीरों बच्चों की शरीर का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर के उपयोग द्वारा मापने के लिए कहा गया। बताइए कि डॉक्टरी थर्मामीटर से ताप मापते समय बूझों को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो उत्तर में आपको लिखना है सावधानी नंबर 1। तो इसमें आपको उत्तर डालना है सावधानी 1, थर्मामीटर को उपयोग से पहले व बाद में धो लेना चाहिए। उपयोग से पहले का ताप 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए और थर्मामीटर उपयोग के समय बल्ब नहीं पकड़ना चाहिए। फिर डॉक्टरी थर्मामीटर का सचित्र वर्णन कीजिए। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है और उसके बाद जो आपको खाली स्थान छूटा हुआ है वहाँ पर आपको इस डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बना लेना है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए।
इस प्रकार से थर्मामीटर रहेगा। इसके अंदर ये रेंज रहेगी, ऊपर सेल्सियस में, नीचे फ़ारेनहाइट में। तो ऊपर लिख दीजिएगा C, नीचे F, फिर 35, 36, 37, 38, 39 से 42 तक, और नीचे 96 से लेके 108 तक। यहाँ पर चित्र बनाने के बाद आप यहाँ पर इसका चित्र सीधा भी बना सकते हैं, है ना। चित्र बनाने के बाद आपको समुद्री समीर तथा थल समीर को सचित्र समझाना है। तो समुद्री क्षेत्रों में दिन के समय थल से जल की ओर चलने वाली पवनों को समुद्री समीर कहते हैं। और थल समीर क्या है? समुद्री क्षेत्रों में रात्रि के समय थल से जल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को थल समीर कहते हैं। इसके बाद डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर लिखना है। डॉक्टरी थर्मामीटर से मानव शरीर का ताप मापा जाता है और आपको प्रयोगशाला में लिख देना है, इससे वस्तुओं का ताप मापा जाता है। परास 35 से 42 होती है, इसकी परास 10 से 110 होती है। पतली नली होती है और इसमें पतली नली विभंग नहीं पाया जाता है। फिर आपका प्रोजेक्ट कार्य एक है, इसमें लिखा है कि अंकीय थर्मामीटर की सहायता से अपने 10 मित्रों की शरीर का तापमान नोट कीजिए। तो अपने सहपाठी का नाम डालना है, तो आप इस प्रकार डाल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब सहपाठी आप सेम मत डालिएगा, जो भी आपके दोस्त हों उन दोस्तों का नाम डाल दीजिएगा, और वहाँ की आप जो तापमान है ये सेम लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्ड 2 है, किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए, यह जानने का प्रयास कीजिए कि तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किसी द्रव में डुबोते हैं। तो लिखना है पॉइंट 1 स्वच्छता, संक्रमण से बचाने के लिए। दूसरा सही माप, तो माप में त्रुटि कम करने के लिए। और तीसरा प्रारंभिक तापमान स्थिर करना, यानी सटीक परिणाम के लिए। फिर तापमापी को जीभ से नीचे क्यों रखते हैं? तो तापमान का सीधा असर जीभ पर पड़ता है, इसलिए उसे जीभ के नीचे रखते हैं। फिर शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुंह के अतिरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग पर भी रखा जा सकता है? तो हाँ, शरीर के कंधे के नीचे भी रखते हैं। फिर शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है या अलग अलग? तो शरीर के विभिन्न भागों का ताप भिन्न भिन्न या अलग अलग है। फिर आपका इसके बाद देखो पूरे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद।